गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम सब ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय चैप्टर में कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट है ताकि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा सके। तो यहाँ एक फार्मूला हमने यहाँ दिया है LAL/KKA, लाल बटे का। इस फार्मूले से हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। और अगर कोई जैसे ट्राइंगल है, यहाँ एक त्रिभुज जो है, जो समकोण त्रिभुज है, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, तो उसमें इस फार्मूले से हम सभी 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, कॉट और सेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। यानी LAL/KKA में क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे टेन थीटा लंब बटे आधार। अब इसी का अपोजिट ले लें नीचे से ऊपर की तरफ, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब उसके साथ ये जो समकोण त्रिभुज है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लंब कहते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये है कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और यह है बेस यानी कि आधार। और इन तीनों का मान दिया है। एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा था, इसकी वैल्यू नहीं दिया है, और साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान पूछ रहा था। ये पूरा सॉल्व है ताकि कम समय आपको उसको देख सके। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस कर्ण का मान निकाला। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो AC² = AB² प्लस BC²। AC कर्ण है, AC = हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट में AB² प्लस BC²। अब यहाँ हमने AB का मान रख दिया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और BC² यानी 12 का स्क्वायर। 5 5 या 25, 12 12 या 24, दोनों को ऐड कर लिया। 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो AC यानी कर्ण हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब ये इस मान के मिलने के बाद हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए निकाल सकते हैं। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, जो कि 5 बटे 13, लंब यानी कि 5 बटे कर्ण 13। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, आधार 12 और कर्ण 13, 12 बटे 13। टेन थीटा क्या होता है, टेन लंब बटे आधार, लंब 5 और आधार 12, 5 बटे 12। इस तरह से तीनों मान निकल गया। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, अंडर रूट या कर्णी कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को काम आ जाएगा। और बाकी हमने यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार शब्द प्रयोग किया है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ हमने लिख दिया है। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस को जो है, आधार को बेस कहते हैं। ठीक। अब साथ में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 के अपोजिट 3 होता है। तो साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस का सेक थीटा होता है, और टेन का कॉट थीटा होता है। आशा करते हैं आप सबको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल। हैव अ नाइस डे।